हाँ जी, वेलकम। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इट मीन्स कि आप मेरे पेज पे आ चुके हो। तो नॉर्मली आपको जो भी लाइफ की प्रॉब्लम है, जिस भी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, आपको ग्रांटेड उस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो इसलिए है कि समटाइम मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पा रहा, या आप मान के चलो कि अ, जानना चाहते हो चीज़ों को लेकर के, और आपके माइंड में 100 क्वेश्चंस होंगे कि इस पेज पे हो क्या रहा है, या मैं ऐड देख के तो आ गया कि समटाइम आपको ये होगा कि क्या वर्क कैसे करती हैं चीज़ें। जब इंसान पैदा होता है तो उसी टाइम पे उसका विश जो है स्टार्ट हो जाता है। पूरा का पूरा जो एक मैप है लाइफ का चालू हो जाता है कि वो किन किन पड़ावों से होके निकलेगा। हर एक बंदे के पहली सांस के साथ जो उसका डेट ऑफ बर्थ है, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, उसके रिगार्डिंग एनर्जीज जो है वो वर्कआउट करती हैं। उसकी डेस्टिनी जो है वो डिसाइड हो जाती है। अब माइंड में क्वेश्चंस आएंगे कि उस टाइम उस दिन में तो काफ़ी लोग पैदा हुए होते हैं, तो सबकी भविष्य का सेम होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कोई बंदे के बीच में कोई ना कोई टाइम डिफरेंसेस होते हैं। काफ़ी लोग पैदा होते हैं, ठीक है, टाइम डिफरेंसेस होते हैं। अब एक ही दिन में पैदा हुए पर्सन जो है उनका जो फैमिली एटमोसफेयर है वो अलग होगा। उसके बेसिस पे उनके जो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, लाइफ का पाथ है, वो चेंज होता है। अब आपको लगेगा कि दो एक टाइम पे पैदा हुए दो लोगों का भविष्य अलग अलग कैसे हो सकता है। अलग अलग होने, हाँ, सम टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक्स मैच करते हैं। 60 to 70% करेक्टरिस्टिक्स जो है मैच करते हैं। बाकी एटमोसफियर, अब एक हॉस्पिटल में 100 बच्चे पैदा हुए हैं, सब अलग अलग प्लेसेस में अलग अलग सिचुएशंस में जाने वाले हैं। उनका बिहेव करने का वे सेम होगा थोड़ा बहुत, बट अब आपको लगा किस्मत कैसे सेम हो सकती है, किस्मत सेम होगी या डेस्टिनी सेम होगी। डेस्टिनी का मैप सेम होगा, इवेंट्स अलग अलग होंगे। इवेंट्स होने में करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इवेंट्स के वो डिफरेंट होते हैं। अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, अलग अलग रोल लाइफ में प्ले होते हैं। तो अब आपको लगेगा कि बर्थ टाइम सेम है और फिर सबका भविष्य सेम क्यों नहीं है। उसके पीछे का रिजल्ट होता है, फॉर एग्जांपल, आपके मदर फादर के चार्ट में कुछ योग बने होते हैं कि उनकी औलाद ऐसा रहेगी, उनकी औलाद के साथ उनका रिलेशन ऐसा रहेगा। माँ बाप की कुंडली का इफेक्ट जो होता है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है। बच्चा जब पैदा होता है, हस्बैंड वाइफ क्लोज आते हैं, एक केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शन में दोनों अपनी एनर्जी से एक न्यू क्रिएशन करते हैं। बच्चे क्रिएटिविटी का नतीजा होते हैं, ठीक है। तो वो डीप चीज़ें हो जाएंगी, उनके ऊपर हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। मेनली माँ बाप मिलकर बच्चा क्रिएट करता है, उनकी एनर्जीज जो है उस बच्चे के अंदर आई होती हैं। माँ की कुंडली में लिखा है कि उसकी पहली संतान के साथ उसका रिलेशन कैसा रहेगा, या उसकी पहली संतान क्या बनेगी। बाप की कुंडली में भी लिखा है कि पहली संतान करेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, क्या होंगे। माँ बाप की कुंडली का असर जो है वो पड़ा आपके ऊपर, उसने आपकी डेस्टिनी चेंज की। फिर आपके दादा दादी, उनकी कुंडली में अगर सुख है कि बच्चों का, कि पोतों का सॉरी, तो उनका इफेक्ट जो है उनकी कुंडली का भी आपकी कुंडली पे पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग भी आपका जो है चीज़ें टर्न आउट लेंगी अलग अलग। फिर आपके आते हैं भाई बहन। आपके जो भाई बहन होंगे उनकी कुंडली में लिखा होगा कि आपका आपके भाई बहनों के साथ रिलेशन कैसा रहने वाला है, और आपके भाई की कुंडली कैसी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ का इम्पैक्ट पड़ेगा। समटाइम क्या होता है कि आप कुंडली में एक्टिवेशन टेक्निक्स होती हैं, उनके ऊपर बात करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, हस्बैंड वाइफ है, कई बार ऐसा होता है हस्बैंड ट्रैवल करता है, वाइफ की तबीयत वीक हो जाती है, क्यों, दोनों की कुंडलियाँ जुड़ी होती हैं। तो सेम चीज़ में होता है कि लाइक आपका नॉर्मली कह लो कि जो आपके भाई बहन हैं उनकी कुंडली में होता है कि छोटे भाई बहन के साथ ऐसा होगा, बड़े के साथ ऐसा होगा। तो आपके भाई बहनों के ग्रह जो हैं वो भी आपके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो यहाँ पे रीज़न आ जाता है कि इस वजह से बाकी बच्चों के साथ आप पैदा जरूर हुए हो, पर आपकी डेस्टिनी बाकी बच्चों जैसी नहीं होगी। बाकी बच्चों से आपकी डेस्टिनी बिल्कुल अलग होगी। वो बच्चे अलग जोन में जाने वाले हैं, उनकी भाई बहनों की कुंडली माँ बाप की अलग है, आपके माँ बाप की भाई बहन की कुंडली अलग है। इस वजह से आपका जो है मतलब कि चीज़ों में डिफ्रेंशिएट हुए हैं कि आपकी लाइफ पैटर्न अलग चलता है। एस्ट्रोलॉजी ऐसे वर्क करती है। अभी एक बेवकूफ़ी बड़ी वीडियो यूट्यूब पे वायरल हो रही थी किसी यूट्यूबर की काफ़ी ज़्यादा, कि एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता, वो नहीं होता। उनको नॉलेज ही नहीं है, उनकी गलती भी नहीं है, इन चीज़ों के बारे में बताने वाला कोई है ही नहीं कि एस्ट्रोलॉजी वर्क कैसे करती है। ये चीज़ें लाखों सालों से चली आ रही हैं, बहुत पुराने टाइम से चली आ रही हैं, ये गलत नहीं हो सकती।
अब हमें समझने में जो गलत आता है हम समझ नहीं पाते, हम उसको अंधविश्वास का नाम दे देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चीज़ें सारी की सारी अलग वे में होती हैं। उसने वीडियो में क्या बोला था, एक दिन में बच्चे पैदा हुए दो बच्चे अलग अलग कैसे हो सकते हैं, एक मिनट में पैदा हुए बच्चे अलग अलग कैसे हो सकते हैं, एक महीने में एक ही राशि के दो लोग कैसे अलग अलग हो सकते हैं, दोनों को सेम होना चाहिए। अगर मैं इस दिन पैदा हुआ हूँ, मेरे साथ वाला इस दिन पैदा हुआ है, तो दोनों का भविष्य अलग कैसे हो सकता है, इसलिए एस्ट्रोलॉजी फ्रॉड है ये, मतलब कि अलग वीडियो आई थी, कुछ भी कह लो। बट अगर किसी को बेसिक साइंस और बेसिक रूट्स नहीं पता तो वो तो अंधविश्वास मानेगा ही। फॉर एग्जाम्पल भूत प्रेत की बात ले लो, जिन्होंने भूत प्रेत को नहीं देखा, नहीं माना, जिन्होंने उन जिनके ऊपर कष्ट चीज़ें नहीं आई, ठीक है कि नहीं, तो वो बोलते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, अंधविश्वास है। और जिनको हुआ है वो एक ही बात बोलते हैं, जिस पे बीतती है वो जानता है, ठीक है। अब कुछ लोग तो कोरोना को भी नहीं मानते, ठीक है, जिनको हुआ है, जिनके फैमिली में डेथ हुई है, वो बोलते हैं कोरोना है। जिनको नहीं हुआ बोलते हैं कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। तो ऐसी ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो वर्क करती है। मेरे पास आए हो, डेट ऑफ बर्थ दो, बर्थ टाइम दो, आपके आधे से ज़्यादा सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। आप प्रॉब्लम भी मत बताओ, आपकी प्रॉब्लम भी मैं बताऊंगा, 70% 80% इश्यूज जो है लाइफ के वो मैं बताऊंगा। कंसल्टेशन करूंगा, फ्री में कुछ नहीं है, फीस होती है एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। मैं वीडियो भी आपके लिए बना रहा हूँ कि एक आपको सही गाइडेंस और चीज़ें मिल सके। आप पे करोगे, आफ्टर पेमेंट 1 और 2 आवर जो भी आपका टाइम दिया जाएगा उसके ऊपर आपको कॉल आएगी, उस कॉल के ऊपर आपको कंसल्टेशन प्रॉपरली किया जाएगा। कोई भी इश्यूज होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं प्रॉपर सेटिस्फेक्शन के साथ दी जाती हैं। रिलेशनशिप, मैरिज इशू, लव इश्यूज, कुछ भी चीज़ें हैं उनका सोल्यूशन विद जेमस्टोन्स, सिंपल रेमेडीज, फ्री रेमेडीज, या कुछ चीज़ों को प्रिकॉशंस का ध्यान रख के हम कर सकते हैं। 24 घंटे में 72 आवर्स में कुछ भी नहीं होता, उसका मैं पहले ही कह रहा हूँ। अगर मेरे पास आ रहे हो सर पैसे ले लो और काम बाद में कर देना, मतलब काम कर दो पैसे बाद में दूंगा, देखो कोई सिंपल वर्ड्स में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कुछ भी, कि ऐसा कहीं भी नहीं होता, ठीक है। मैं कोई काम करने के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ पे गाइड करने के लिए बैठा हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए बैठा हूँ, ठीक है। काम करवाने वाले अलग होते हैं, वो फ्रॉड होते हैं, उनके पास जाओगे वो आपका ही काम तमाम कर देंगे। तो मेरा वो सीन नहीं है, मुझे कि हर किसी को जेन्यून इन्फॉर्मेशन और बेस्ट रिजल्ट्स मिले। एक बार कंसल्टेशन लोगे, रिजल्ट्स की गारंटी है, फुल्ली सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगी, 1% भी ऊपर नीचे नहीं लगेगा। और रिव्यूज़ देना मुझे आफ्टर सेशन कैसा लगा, क्योंकि मैं इतना टाइम होता है, वर्कलोड होता है कि मैं बिज़ी होते के कारण मैं बोल भी नहीं पाता कि सर रिव्यू दे दो। तो वो भी हो सकता है उस टाइम पे जब हम मिलो तो वर्कलोड की वजह से या चीज़ों की वजह से मैं आपको रिव्यू का मैंने बोल पाऊँ। अच्छा बुरा जो भी लगे बताओ, आप बताओगे, हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। सेटिस्फेक्शन ना मिलने पे कंसल्टेशन फीस हम रिफ़ंड करते हैं अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो। बट ऐसा नहीं है कि मैं कॉल पे बोल रहा हूँ कि ये सही है मैच हो रहा है, सही है मैच हो रहा है, आप बोल रहे हो हाँ जी सब सही है, और कॉल के बाद बोलोगे नहीं सर कुछ सही नहीं था, ठीक है। तो उसमें नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जोमेटो नहीं है 2 मिनट लेट होने पर रिफंड मिले। यहाँ पे क्लियर कट आप रहिएगा, क्लियर कट मैं रहूँगा। ओवरऑल मेरा यही कहना चाहता था कि जेन्यून कंसल्टेशन, जेन्यून सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी। प्लीज़ पैसे बाद में या काम के बाद, क्योंकि मैं भी एफर्ट्स लगाता हूँ, मुझे भी चार्ट चेक करने में आधा घंटा 1 घंटे का टाइम लगेगा आपका। इंटरप्रेट करके मैं आपको कॉल करूँगा, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा। तो उन एफर्ट्स की वजह से मैं एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ अगर आप ये कह रहे हो कि पेमेंट बाद में कुछ भी, तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता। हाँ, इतनी एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हो कि आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मेरी मनी और मेरे टाइम की वेस्टेज हुई। थैंक यू सो मच, आपने इतनी लंबी वीडियो देखी और आपको काफ़ी सवालों के जवाब आपके मिल गए होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।